गोदरेज का सेक्टर 146 नोएडा में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके ठीक बाद ही गोदरेज ने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया which fell on the same lines of expectations and pretty much exceeded them as well। ऐसा क्या है गोदरेज के इन प्रोजेक्ट्स में कि ये आते ही स्वीप आउट होते जा रहे हैं, और ये कौन से लोग हैं जो गोदरेज की कोई भी प्रॉपर्टी आते ही उसे खरीद लेते हैं? Are these end users or investors? There's only one way to find out. Let's dig in. Welcome to the Nest Story Originals. Today we are reviewing Godrej Jardiniya located at Sector 146 Noida। इस चैनल पर हम आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज देते हैं बैक्ड बाय रियल एस्टेट रिसर्च लेड बाय आवर टीम, और एक क्रिएटिव तरीके से आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड रखने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू गिव यू रियल एस्टेट इनसाइडर टिप्स दैट यू कैन नॉट गूगल। With each project review, we try to give you a detailed analysis of any project that we are covering and all the other details that once was or there is or there will be in the future। हमने जब से रियल एस्टेट की रिव्यूज़ बनाना शुरू किया है आपके लिए, तब से हमने एक ही पैटर्न फॉलो किया है, जहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेवलपर प्रोफाइल से, where we cover the most important facts about a developer and their history। उसके बाद हम आते हैं उस एरिया की लोकेशन के ऊपर and we cover all the important details about it। Then we move on to the project layout, जिसके अंदर हम उसके सारे specifications और amenities को डिस्कस करते हैं। Lastly we cover the Nest Story takeaway, जो हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट रहता है, where we cover all the details starting from pricing to possession, RERA timelines, और हमारी एक ऐसी एनालिसिस जिससे आप हमारी इस वीडियो से कुछ important opinions टेक अवे करके अपने साथ ले जाएं। And thanks to you, आपके इतने सपोर्ट और प्यार की वजह से ये पूरा फॉर्मेट आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, and we ask for nothing else from you other than your constant love and support। इन सभी डिटेल्स को मेंशन करने के बाद भी अगर हमसे कुछ मिस आउट हो जाता है, then please consider it a genuine human error, और आप भी हमें एजुकेट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर अपने कमेंट्स में आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप टेक्सटिंग, और यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर given there। और इसी के साथ let's start the video by knowing more about the developer Godrej Properties for Godrej Jardiniya। Now let's talk about the developer profile। Godrej Properties 1990 में लॉन्च हुई थी और रियल एस्टेट की पहली कंपनी बनी जिसने ISO सर्टिफिकेशन लिया। गोदरेज पैन इंडिया 12 सिटीज में 18.58 मिलियन स्क्वायर मीटर्स डेवलप कर रही है। They are known for their innovation and great construction quality। अब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझ लेते हैं। सेक्टर 146 की ऐसी लोकेशन को इन्होंने चूज किया है जो काफ़ी सिक्लूडेड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी सेक्टर 146 के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है, सो यू विल हैव द मेन रोड टू योरसेल्फ। ये प्रोजेक्ट आपको किसी सिक्लूजन इनसाइड द सेक्टर के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि बिल्कुल आउटर में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ ही मिलेगा। जो भी लोग इस लोकेशन से फेमिलियर नहीं हैं, उनके लिए कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हमने निकाले हैं जिनसे आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। एडविन नविस बिजनेस पार्क, जो कि सेक्टर 142 में लोकेटेड है, इस प्रॉपर्टी से लगभग 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर पड़ता है। इस पूरी लेन में काफ़ी सारे ऐसे कॉर्पोरेट हब्स हैं और ऐसे को-वर्किंग स्पेसेस हैं जो डेवलप हो चुके हैं, और कई सारे ऐसे डेवलपिंग स्टेजेस में हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज से इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आपको लगभग 18 किलोमीटर्स की पड़ जाएगी। अदर रेजिडेंशियल एरियाज इन द विसिनिटी आर ऑफ सेक्टर 137, सेक्टर 150 एंड KP2 का भी एक एरिया है जो कि एक मैसिव कॉर्पोरेट हब की तरह डेवलप हो रहा है। शॉपिंग, लेजर एंड लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ से सेक्टर 18 का DLF मॉल ऑफ इंडिया एंड वहाँ की जो पूरी की पूरी शॉपिंग हब और लाइफस्टाइल जॉइंट्स, फूड जॉइंट्स वगैरह की पॉसिबिलिटी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 18.5 किलोमीटर्स। Jewar Airport from this locality is approximately 46.1 kilometers and can be covered in a 45-minute drive।
एज पर रेरा ये पूरा प्रोजेक्ट 25,001 स्क्वायर मीटर्स यानी कि 6.18 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है। यहाँ पर 2, 3 और 4 BHKs की कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल होंगी और ये पूरा प्रोजेक्ट फ्रेंच थीम बेस्ड एस्थेटिक्स पर बन करके आएगा, which will give the entire property a very rich look and feel. Total 700 units will be spread across all these towers, averaging for around 116 units per acre. किसी भी प्रोजेक्ट को लो डेंसिटी और यूजर फ्रेंडली होने के लिए ये एवरेज लगभग 60 to 70 यूनिट्स पर एकड़ होना चाहिए। यहाँ पर पर फ्लोर 4 फ्लैट्स होंगे और 4 लिफ्ट्स का भी प्रोविजन दिया जाएगा। टोटल 5 टावर्स के साथ यहाँ पर G+35 फ्लोर्स की हाइट दी जा रही है, जहाँ पर 3 लेवल की पार्किंग भी होगी, जिसमें से 2 बेसमेंट पार्किंग है और 1 ओपन पार्किंग है। टोटल 1564 पार्किंग अवेलेबल होगी, यानी कि हर एक कस्टमर के लिए 2 पार्किंग्स का प्रोविजन है एंड द रेस्ट ऑफ द पार्किंग्स आर अवेलेबल फॉर विजिटर्स। एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एरिया हैज बीन सेपरेटेड फॉर ओपन स्पेस इन द प्रेमिसेस ऑफ द सोसाइटी को एक खुलापन देने के लिए ओपन एयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, जहाँ पर प्रिसाइजली 72% ओपन एरिया रखा जाएगा, जिसके अंदर ग्रीन एरिया के लिए कवरेज 52% की होगी। अदर अमेनिटीज इन द प्रोजेक्ट विल फीचर ऑफ कोर्स अ lavish clubhouse of 50,000 square feet with multiple facilities, जैसे वहाँ पर एक private theater, kids play area, open seating area, 2 large size swimming pools और balcony seating area separately in the apartments will also be given. These are some of the specifications that will be present in the society. Entire project is based on My1 construction, which is the latest technology in real estate. यहाँ पर जो 2 BHK के specifications हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, but the developer isn't very keen on advertising them for reasons we have covered in one of our videos earlier. We've discussed in that video how the brand voice and profit affects the developer's choice of launching 2 BHKs in their projects. Please go check that out as well after this video. 3 and 4 BHKs की specifications यहाँ पर काफ़ी spacious हैं, ranging from 1758 square feet and going up to 3221 square feet. Carpet area for the first option of 3 BHK comprises of a RERA carpet area of 978 square feet, जिसके अंदर एक L-shaped living space होगा और यहाँ पर आपको स्टडी का भी एक कॉन्सेप्ट मिलता है along with 3 washrooms for balconies in the apartment. Another specification includes the RERA carpet area of 1368 square feet, जिसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर्स की भी स्पेसिफिकेशन दी गई है। आप इन सभी स्पेसिफिकेशंस को अपने स्क्रीन पर जूम आउट करके देख सकते हैं। जो आखिरी स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर 3 BHK में, that will give you around 1540 square feet of carpet area, जिसके अंदर separate quarters for the servants are reserved and there are also separate entry and exit points for them. 4 BHK में ये जो साइज है आपको उसका रेरा कार्पेट एरिया मिल जाता है 1714 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर एक ह्यूज रैप अराउंड बैल्कनी आ जाती है मास्टर बेडरूम के साथ एंड उसके अलावा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस के साथ भी एक मैसिव बैल्कनी है and then there's another balcony in one of the rooms and the areas are very nicely designed with an open kitchen concept. As per RERA, Godrej Jardiniya की registration and proposed start date April 2024 की है and they will take approximately 57 months to complete the entire project by the year 2028. अब इस प्रोजेक्ट के हमने काफ़ी सारे प्रोज तो देख लिए, बट यहाँ पर क्या कॉन्स भी हैं वो भी ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो कुछ लायबिलिटीज़ हमें लगी वो कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पर DFCCIL का फ्राइट कॉरिडोर बिल्कुल एडजेसेंट में ही बन रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में काफ़ी मूवमेंट होगी एंड that will also attract a lot of noise pollution. मेट्रो के ठीक सामने होने की वजह से वहाँ से भी आने वाले टाइम में ट्रैफिक और नॉइज पोल्यूशन की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। एक ह्यूज डंप यार्ड भी आपको इस एरिया में आते ही नजर आ जाएगा, which can be considered as a great disadvantage to the locality. प्राइसिंग की बात करें तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू में लॉन्च हो रहा था, then it started off by the pricing of rupees 2.55 CR and right now for 3 BHK that pricing has reached up to 4.91 crores. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च हुए और इसके काफ़ी यूनिट्स और इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स आर कम्प्लीटली सोल्ड आउट। यहाँ पर इन्वेंट्रीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अवेलेबल हैं आज के टाइम पर
and the peak rise in the pricing point of view has been a factor of major concern for normal middle class salaried people in India. ऑल्दो जिन लोगों ने यहाँ पर अपने यूनिट्स ऑलरेडी बुक करा ली थी उनके लिए इट्स अ मेजर विन, क्योंकि उनको एक हाई कॉस्ट अप्रिशिएशन देखने को मिल चुकी है एक बहुत ही अर्ली स्टेज में। आने वाले टाइम में जब तक ये प्रोजेक्ट अपने कंप्लीशन डेट तक पहुँचेगा तब तक दे विल एक्सपीरियंस मेजर ग्रोथ इन द प्राइस हाइक ऑफ गोदरेज जार्डिनिया। इवन एज एन इन्वेस्टर, जिन लोगों ने भी गोदरेज के नाम पर ट्रस्ट किया है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर ट्रस्ट किया है, दे विल ऑल्सो नॉट बी डिससैटिस्फाइड इन द एंड। ऑल्दो कई लोगों को लग सकता है कि ये स्टीप राइज जो देखने को मिला है प्राइसेस के साथ, ये काफ़ी अनफेयर है, बट वील जस्ट से कि ये हमारे लिए इट हैज़ बीन नॉट मच ऑफ अ सरप्राइज since we are already into the sector and we have seen कि अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ के टाइम पर क्या प्राइसिंग आज की डेट में महीने महीने के साथ साथ चेंज हो जाती है। इनफैक्ट पर वीक कई सारे ऐसे प्रोविजंस आते हैं जब प्राइसेस बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ, और स्पेशली जब रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा हो किसी भी डेवलपर को, देन दैट इज़ जस्ट बाउंड टू हैपन। जिन लोगों ने भी एक्सप्रेसवे रीजन को एक्सप्लोर किया है उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि आज जितनी भी हम कोशिश कर लें, डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा फ़र्क आज भी मौजूद है। अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ का मार्केट में उतना ज़्यादा ना होना एक बहुत बड़ा रीज़न है इस पूरे प्राइस हाइक के पीछे। ऑल्दो वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड वी अंडरस्टैंड कि गोदरेज जार्डिनिया और इनफैक्ट इससे भी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बजट से बिल्कुल बाहर होती जा रही हैं। एक्सप्रेस वे पर प्रॉपर्टीज़ ले पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में जो कुछ नाम यहाँ पर मिलते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं: ATS नाइट्स ब्रिज, M3M कलिनन, मैक्स एस्टेट्स, गोदरेज वुड्स, कल्पतरू विस्टा। ऐसे में ATS नाइट्स ब्रिज को यहाँ पर इंक्लूड करना और उस पर बेट करना विल नॉट बी द वाइजेस्ट डिसीजन, कंसिडरिंग ATS आज के टाइम पर काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के थ्रू गुजर रही है। सो वी विल ट्राई टू अवॉइड दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी ऑप्शंस अभी यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेंगे वो सभी बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। ऐसे में गोदरेज जार्डिनिया सीम्स लाइक अ गुड डील फॉर पीपल हु आर कंसिडरिंग टेकिंग अ फ्लैट बाय अ गुड डेवलपर एंड अ गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोदरेज जार्डिनिया एज एन ऑप्शन फॉर द कॉमन पीपल, और विच जेंट्री डू यू थिंक विल एक्चुअली like to have a home at Godrej Jardinia? Please tell us in the comments below। और आपको ये डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा आप हमें नीचे बता सकते हैं, और आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट द नंबर गिवन बिलो, और यू कैन जस्ट राइट योर कमेंट्स डाउन देयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ।